जी का हुक्म गुरमुखो ठो। प्रेमी गुरमुख सज्जन मंडली सम्मुख विराजमान हृदय सम्राट नैना विराम भक्त वत्सल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा मीठी व ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, ये हमारे कितने अवभाग हैं कि हमें जो परम पावन सुंदर दर्शन दीदार हो रहे हैं, शुभ आशीर्वाद मिल रहा है। प्रेमी ने लिखा है कि आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में, गुलशन भक्ति का महक रहा परम हंसों के चरणार में। प्रेमियों ने प्रीतम को पाया है, मन में न खुशी समाई है, सतगुरु जी के सुंदर सुंदर दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। संतों के महापुरुषों के सुंदर वचन हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजन वेद न पावे पार। कि संत महापुरुष फरमाते के महापुरुषों के एक वचन में ग्रंथों का सार समाया है। वेद और शास्त्र, ऋषि और मुनि उसका पारावार नहीं पा सकते। तो गुरुमुख को हमारे हृदय सम्राट श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी कई बार अपने अमृतमय वचनों में फरमाते हैं कि सेवा करत होय ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कि जो गुरुमुख निष्काम भावना से गुरु दरबार की सेवा करता है तो वो महापुरुषों की प्रसन्नता को पाता है। केवल महापुरुषों की प्रसन्नता नहीं, वो मालिक को पा जाता है। तो गुरुमुखो, ये हमारे कितने अवभाग हैं, हमें ऊंचे सच्चे दरबार की सेवा मिली है। संतों ने महापुरुषों ने लिखा कि सेवा गुरु दरबार की खुश नसीब पाते हैं, नेक नाम ले जीवन सफल कर जाते हैं। कि गुरु दरबार की सेवा हर एक इंसान को नहीं मिलती। संत कहते हैं हर एक इंसान का शरीर सेवा में नहीं लगता। शरीर तो इंसान का जीवन तो दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों इंसान है और हर इंसान का पैसा परमार्थ में नहीं लगता। जिसके भाग हो उसी का जीवन सेवा और भक्ति में लगता है। तो गुरुमुखो, संतों ने महापुरुषों ने लिखा, रोज हम आरती में गाते हैं पढ़ते हैं कि गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दरगाह मान। कि गुरु दरबार की जो सेवा है उसकी हम जितनी महिमा कहें उतनी कम है। कि गुरु की सेवा सब सुखान, गुरु की सेवा सुखों का भंडार है और सेवक पावे दरगाह मान। कि जो गुरु दरबार की सेवा करता है तो संत कहते हैं उसे मालिक की दरगाह में भी मान और सम्मान मिलता है। तो गुरुमुख को हमारे हृदय सम्राट नैना विराम श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही महाराज जी का समय था। महाराज जी का सुंदर दर्शन करने के लिए कुछ प्रेमी श्री आनंदपुर आए। उसमें 2 प्रेमी नए थे और 2-3 प्रेमी पुराने थे। पहले सारा दिन गुरुमुख सेवा में लगे रहते थे। तो जब वो श्री आनंदपुर पहुंचे, कमरे में सामान रखा, तो हमारे एक दरबार के महात्मा जी उन गुरुमुखों के पास गए और हुक्म दिया कि गुरुमुखों चलो सेवा पर, चलो सेवा पर। तो जो पुराने थे उन्हें तो समझ थी कि भाई कहीं ना कहीं सेवा का कार्य चल रहा होगा, मकान बन रहा होगा, कोई चार दीवारी बन रही होगी, सेवा करेंगे। लेकिन उसमें जो 2 नए प्रेमी थे
अपने साथियों से कहने लगे, भाई ये संत महात्मा बाबा जी क्या कह रहे हैं। कहने लगे कि दरबार में आए हैं, सेवा करेंगे, सेवा का लाभ उठाएंगे। तो नए प्रेमी कहने लगे, भाई हम किसी के घर जाते हैं, कोई बिस्तर देता है, कोई चाय पानी पिलाता है, अभी किसी ने पानी पूछा नहीं, चाय नहीं पूछी, और ये कह रहे हैं चलो सेवा पर। तो जो पुरानी थे कहने लगे, भाई जो गुरुमुख दरबार में आते हैं गुरुमुख सेवा करते हैं। वो भी उनके साथ गए, सेवा की, लेकिन मन में जरा संशय था। रात्रि में जब दर्शन खुले, श्री चरणों में गए, मत्था टेका, विनय करने लगे, स्वामी जी मेरे मन में शंका है। भगवान कहने लगे, बोलो। कहने लगे, महाराज जी कोई किसी के घर जाता है, अच्छा बिस्तर देते हैं, चाय पानी देते हैं, हम आपके घर आए, अभी किसी ने चाय पानी तो पूछा नहीं। संत जन आए और कह रहे थे, भाई चलो सेवा पर। तो गुरुमुखो महाराज जी बड़े मुस्कुराए और फरमाया कि गुरुमुख आपका कहना बिल्कुल सही है, कोई किसी के घर जाता है, अच्छा बिस्तर, अच्छा चाय पानी देते हैं, लेकिन आप नहीं जानते श्री आनंदपुर दरबार की भी अगर अच्छी में अच्छी चीज है तो गुरु दरबार की सेवा है, और वही हमारे महात्मा जनों ने आपको दी है। तो गुरुमुखो ये हमारे बड़े अवभाग हैं, हमें भी इस ऊंचे सच्चे श्री आनंदपुर दरबार की सेवा का सौभाग्य मिला है। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी कई बार अपने वचनों में फरमाते थे कि गुरुमुखो श्री आनंदपुर दरबार एक निष्काम सेवा और भक्ति का बेमिसाल दरबार है। तो हमें ऐसे सच्चे दरबार की चरण शरण मिली, ऐसे दरबार की हमें सेवा का सौभाग्य मिला, तो हम अपने सेवा करें और अपना भाग बनाएं। संत बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष फरमाते सेवा एक ऐसा सुगम साधन है, जैसे आज ऊंची ऊंची इमारतों में लिफ्ट लगी रहती है, लिफ्ट में आदमी चढ़ जाए, बटन दबाता है तो 10 मंजिल सेकंडों में पहुंच जाता है। तो महापुरुष फरमाते हैं गुरु दरबार की जो सेवा है, ये भी जीव को सहज में ही मालिक से मिला देती है, मालिक की प्रसन्नता को पाता है। हमें याद आया कि हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी का समय था। महाराज जी ने जब दिव्य हाल में पीछे की तरफ एक लिफ्ट लगाई और लिफ्ट बनकर जब तैयार हुई तो इंजीनियर आए, मुहूर्त की तैयारी हुई। तो इंजीनियर साहब महाराज जी को लिफ्ट में ऊपर निवास स्थान पर लेकर गए। तो हमें भी ऊपर जाने का महात्मा जनों के साथ सेवा का मौका मिला। तो जब महाराज जी इंजीनियर के साथ ऊपर गए, अपने आसन पर विराजमान हुए, इंजीनियर बाबू को प्रसाद देने लगे, तो हमने अपने कानों से सुना महाराज जी बड़े मुस्कुराते हुए वचन फरमाया कि प्रेमी तू हमें यहाँ ऊपर लेकर आया है, हम तुझे आगे ऊपर ले जाएंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो गुरुमुखो सतगुर की सेवा चाकरी सुखों ते सुख सार, इत्थे मिलन वडाइयां दरगाह मोक्ष द्वार। कि सतगुर की जब सेवा है, चाकरी है, सुखों का भंडार है। संत कहते हैं सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, अजर अमर हो जाए। कि सतगुर दरबार की सेवा संत कहते हैं कभी निष्फल नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। सतगुरु दरबार की सेवा से जीव की अंतर आत्मा सब बंधन से छूट जाती है, सुखी हो जाती है और अपने धाम पहुंच जाती है।
तो गुरुमुखों ये महापुरुषों ने हमारे लिए सेवा के भंडार खोले हैं, हमें सेवा का सुअवसर मिल रहा है, तो हमने भी ऐसे समय का पूरा लाभ उठाते हुए अपने जीवन को गुरु दरबार की सेवा और भक्ति में लगाते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। हमें याद आया कि हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री आनंदपुर से श्री प्राग धाम कृपा फरमा रहे थे। महाराज जी जब श्री आनंदपुर धाम से श्री आनंद प्राग धाम आने लगे तो गुरुमुखों को फरमाया कि गुरुमुखों का समय बड़ा अनमोल है, कीमती है। हमने आपके समय को सफल बनाने के लिए दरबार के 5 नियम बनाए कि आप अपने समय को सेवा में लगाएं, पूजा में लगाएं, सत्संग में लगाएं, भजन में लगाएं। और जैसे आज हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी हमें हिदायत कर रहे हैं कि हम 2 घंटा भजन करें, तो हम कोशिश करें 2 घंटा हम समय निकालें, सुबह शाम भजन करें, सुमरन करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। इसी में हमारा ये जीवन सफल है, हमारी आत्मा का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय।